आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल कौलु बिदलालतिल लफ्ज़ी लिज़ातिही ज़ाहिरुहु फासिदुन। आपने मासबक में वज़ा की तारीफ़ की, लफ्ज़ को माना के माना पर दलालत करने के लिए मुतअय्यन करना। लफ्ज़ को यह वज़ा की तारीफ़। बाज़ उलमा ने ये कहा कि लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर लिज़ात ही होती है, वज़े वाज़े की कोई हाजतो ज़रूरत नहीं है। यानी लफ्ज़ और माना के दरमियान मुनासबत होती है और उस मुनासबत से मालूम हो जाता है कि इस लफ्ज़ का माना क्या है। क्या लफ्ज़ और माना के दरमियान मुनासबत तबइया होती है। जो मुनासबत तबइया इस बात का पता दे देती है कि इस लफ्ज़ का माना क्या है। इसलिए माना पर दलालत करने के लिए लफ्ज़ को उस माना के लिए वज़ा करने की हाजतो ज़रूरत नहीं है। ये कहा, तवज्जो रखना। मुसन्निफ़ फरमाते हैं ज़ाहिरुहु फासिद। इसका ज़ाहिर, इस कौल का ज़ाहिर फासिद होने पर अल्लामा साद ने 2-3 दलीलें पेश की हैं। फरमाते हैं कि अगर लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर लिज़ात ही हो, वज़े वाज़े की एहतियाज न हो तो लाजिम आएगा कि हर एक लफ्ज़ का माना हर एक लुगत में एक ही हो। क्या लाजिम आएगा? हर लफ्ज़ का माना हर एक लुगत में एक ही। इसलिए कि जब वो माना इस लफ्ज़ के साथ मुनासबत तबइया की वजह से, तो गोया कि जब जब लफ्ज़ पाया जाएगा तब तक वो माना पाया जाएगा, और जब जब लफ्ज़ पाया जाए तब तक वो माना पाया जाए, तो लुगत कोई सी भी हो उस लफ्ज़ का माना वही होना चाहिए जिस माना को लफ्ज़ के साथ में मुनासबत है। ये लाजिम आएगा। तर्ज़े इस्तिदलाल समझना, ये लाजिम व लाजिम बातिल। लाजिम इसलिए कि हर लुगत में लफ्ज़ का एक ही माना हो, ऐसा नहीं है। जैसे सू का माना अरबी में बुराई है, सू का माना फारसी में जानिब है, सू का माना तुर्की में पानी है। तो लुगत बदलने से माना बदल गया, तो इससे मालूम हुआ कि लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर लिज़ात ही नहीं है। एक बात
बुतलान की दूसरी वजह ये बयान फरमाई कि अगर लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर लिज़ात ही हो, वाज़े की वज़ा का उसमें कोई दखल ना हो, तो लाजिम आएगा कि हर एक लफ्ज़ का माना हर एक समझे। क्या हर लफ्ज़ का माना हर एक समझे? क्यों? इसलिए कि मदलूल का इन्फिकाक दलील से नहीं होता है। क्या बेटा? मदलूल का इन्फिकाक दलील से, तो जब लफ्ज़ और माना के दरमियान मुनासबत तबइया है कि जब लफ्ज़ पाया जाए तो माना पाया जाए, समझे? तो जब जब लफ्ज़ पाया जाएगा तब तक माना पाया जाएगा, है ना? तो जो भी लफ्ज़ बोले वो उसके माना को समझे, इसलिए कि माना तो उसके लिए लाजिम है ना? लफ्ज़ दलील है और माना उसका मदलूल है। मदलूल का इन्फिकाक लफ्ज़ होता नहीं है, तो लाजिम आएगा कि हर एक इंसान जो लफ्ज़ को जाने वो तो ये लाजिम आएगा। और ये लाजिम भी बातिल है, इसलिए कि बहुत सारे अल्फाज हैं कि जिनका मुतकल्लिम उनके माना को नहीं जानता, और लाजिम बातिल है। फल मलजूम मिसलहू, तर्ज़ इस्तिलाल वही है, लाजिम के बुतलान से मुद्दआ का बुतलान। क्या हो गए? तीसरा रद्द कि अगर लफ्ज़ की दलालत माना बल्ले जाते ही हो तो लाजिम आएगा कि करीना कायम होने के वक्त में लफ्ज़ का इंतकाल माने हकीकी से माने मजाजी की तरफ मुहाल हो जाए। अगर लफ्ज़ की दलालत माना पर ले जाती हो तो लाजिम आएगा कि करीना कायम होने के वक्त लफ्ज़ का माने हकीकी से इंतकाल माने मजाजी की तरफ होना मुहाल हो जाए। क्यों मुहाल हो जाए? इसलिए कि माना वो लफ्ज़ का मुक्तज़ा है, और जब माना मुक्तज़ा है लफ्ज़ का तो मुक्तज़ा ज़ात से मुनफ़क होता नहीं है। मुक्तज़ा ज़ात से मुनफ़क होता नहीं, और जब मुक्तज़ा ज़ात से मुनफ़क नहीं तो फिर माना लफ्ज़ से कैसे मुनफ़क हो जाएगा? और जब माना लफ्ज़ से मुनफ़क नहीं होगा तो माने हकीकी को छोड़कर माने मजाजी की तरफ मुंतकिल होना ये मुहाल हो जाए। इसलिए कि जो बिज़ात मुक्तज़ा हो वो बिलगैर से ज़ाइल नहीं होता है। क्या लाजिम हो गए? 4 सब लाजिम बातिल नहीं है, और एक लाजिम ये बताते हैं, हालांकि मुंतकिल हो जाता है, जैसे रई तो असदन यरमी या रई तो असदन यक़राउ अल किताब, इंतकाल हो जाता है, लाजिम बातिल। फल मलजूमो मिसलहू। एक और तरीक़े से बातिल करते हैं कि अगर लफ्ज़ और माना के दरमियान मुनासबत की वजह से लफ्ज़ माना पर दलालत करे और माना लफ्ज़ का मुक्तज़ा हो तो लाजिम आएगा कि एक लफ्ज़ को एक माना से दूसरे माना की तरफ मुंतकिल करना मुहाल हो। क्या? लफ्ज़ का माना पर दलालत करना अगर ज़ात के इख्तिज़ा की वजह से है तो लाजिम आएगा, क्या लाजिम आएगा? कि लफ्ज़ का एक माना से दूसरे माना की तरफ मुंतकिल होना मुहाल हो जाए। जैसे जाफ़र का माना नहर सग़ीर, अब जाफ़र किसी का आलम है। अब बात फिर वही कहो आप कि जाफ़र की दलालत अपने माना
नारे सगीर पर अपने ज़ात की इख्तिज़ा की वजह से है। तो जब जब जाफ़र पाया जाएगा उसका माना पाया जाएगा, और जब जब लफ्ज़ पाया जाएगा उसका माना पाया जाएगा, तो लाजिम आएगा कि उस लफ्ज़ का इंतकाल बोलो एक माना से दूसरे माना की तरफ ये मुहाल होता है। बात समझ गए? फरमाते हैं और लेज़ात ही लफ्ज़ की दलालत का कौल ज़ाहिर व फासिद, इसका ज़ाहिर यानी बाज़ उलमा इस तरफ गए कि अल्फाज की दलालत अपने मानी पर ये वज़ा की मोहताज नहीं है, बल्कि लफ्ज़ और माना के दरमियान मुनासबत तबइया है। हर लफ्ज़ अपने माना पर दलालत करता ले जाती है। तो मुसन्निफ़ और जमी मुहक्किकीन इस तरफ गए कि ये कौल फासिद है, जब तक कि ये उस पर महमूल होगा जो इससे ज़ाहिर है। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ की दलालत माना पर अगर ले जाते ही हो, जैसे लफ्ज़ की दलालत लाफिज़ के वजूद पर होती है, तो वाजिब होगा कि ज़ुबानों के इख्तिलाफ से लुग़तें न बदलें, ये लाजिम आएगा, समझ लेना। और ये लाजिम आएगा कि हर लफ्ज़ के माना को हर एक समझे, इसलिए कि मदलूल का इन्फ़िकाक दलील से मुहाल है। ये हो गया दोगे। और ये भी लाजिम आएगा कि मुहाल हो जाए कि लफ्ज़ करीने के वास्ते से इस तौर पर हो जाए कि वो माने मजाजी पर दलालत करे, माने हकीकी पर नहीं। इसलिए कि जो भी ज़ात होता है वो बिलगैर ज़ाहिल नहीं होता। और ये भी कि मुहाल हो जाएगा कि लफ्ज़ मनक़ूल हो एक माना से दूसरे माना की तरफ, इस तौर पर कि उससे इतलाक़ के वक्त मफ़हूम ना हो मगर दूसरा माना। और ये लाजिम बातिल, नतीजा महज़ूफ़ है, लवाजिम बातिल तो मलज़ूम भी बातिल। हाँ, लेकिन अल्लामा सक्काकी ने इस कौल की एक तावील की है, और तावील के ज़रिए ये साबित किया कि ये कौल भी सही है। तावील सुनो, फरमाती हैं लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर ले जाती ही है। इसका मतलब ये है कि लफ्ज़ की तरकीब से मालूम हो जाता है कि इसका माना किस जिन्स का है। क्या बेटा? लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर ले जाती है, इससे मालूम हो जाता है कि अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अलैहि रहमत व रिज़वान खलीफा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, उन्होंने अल-मुबीन में इस पर बड़ी तफसीली बहस की है कि लफ्ज़ के मखरज व सिफ़ात का असर माना पर पड़ता है। समझ गए? अब वो तो एक लंबी बहस है, इन्होंने 2-3 मिसालें पेश की हैं खाली, वो तो बहुत लंबी बहस है। फरमाते हैं सिफ़ात पढ़ी आपने, सब भूल गए होगे। ज़ियाउल क़िरात में हम्स हैं, उसकी ज़िद जहर, महमूसा मजूरा, शदीदा और रिख्वा, इस्तेला और इस्तिफ़ाल, और इतबाक़ और इंतिफ़ा, इतबाक़ और इन्फ़िताह, तकरार, तफशी। तो अल्फाज की जो सिफ़ात होती हैं उन सिफ़ात का दखल होता है माना में। मसलन काफ में सिफ़त मजूरा है ना, सुने। सिफ़त शदीदा है, अजिद व क़त्तिन बकत, है ना। और सिफ़त इस्तेला है, खुस्सा वक़्तिन क़िज़, सिफ़त इस्तेला है, सुने। इसके बमुकाबिल जो फ़ा है
भाई 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 साले, फा में जो है सिफत मजूरा नहीं है, सिफत महमूसा है। फहस्सा शख्स सकत है ना, शदीदा नहीं है बल्कि रिख्वा है। इस्तेला नहीं है बल्कि इस्तिफाल है। खुस्सा वक्त क़िस्म नहीं है ये। तो काफ में चूंकि सिफत शदीदा है, सिफत मजूरा है, सिफत इस्तेला है, समझे? तो काफ से जो कलमा शुरू होगा उसमें शिद्दत का माना पाया जाएगा, और फा से जो शुरू होगा उसमें नरमी का माना पाया जाएगा। ऐसे इसीलिए कसम और फस्म, क्या कसम काफ के साथ, और तो कसम में इब्तिदा काफ से हो रही है ना, तो इसमें शिद्दत है। तो इसमें शिद्दत का माना, कसम के माना ऐसा तोड़ना कि उसके अज्जा बिल्कुल अलग अलग हो जाए। क्या? ऐसा तोड़ना कि उसके अज्जा बिल्कुल अलग अलग हो जाए। और फस्म में फा है, सुने, और फा में सिफत महमूसा है, सिफत रिख्वा है। तो उसका माना ऐसा तोड़ना कि जिसमें जोड़ अलग अलग ना हो। अरे नहीं समझे? तो आप देखो लफ्ज़ की सिफत का असर माना पर पड़ा कि नहीं? तो ये बताना है, जो ये कहा कि लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर लिज़ाती होती है, तो इसकी तावील ये है कि लफ्ज़ की जो सिफ़ात है, ये उसका जो मखरज होता है, उसका असर भी बोलो है माना पर पड़ता है। ऐसे ही आपने पढ़ा कि बाबे करोमा से ज़्यादा कर वो अफ़ाल आते हैं जो सिफ़ात तबइया में से हो। ऐसा करोमा जिसकी सिफत करम हो, शरोफा है जिसकी सिफत का शरीफ होना हो, जसुमा जो भारी हो गया हो, ज़ऊफ़ा जिसे कमज़ोरी जो है वो लाजिम हो गई हो। क्यों? इसलिए कि फ़ओला में आइन पर ज़म्मा है, ज़म्मा के माना थे मिलाना। तो जो सिफत लाजिम होती है वो गोया कि शख्स से मज़मूम होती है कि नहीं? ऐसी बेटा अगर हरकत होती है कलमे पर दे पे दर पे, जैसे हाया हाया दा हरकत मुतारिक है, तो इसका माना आता है गधे की तेज़ चाल। तो हरकत है ना, हरकत का पैदर पे होना, ये उसने असर ये डाला कि उसके माना में हरकत का माना है। हायदा, जब धूम में गधा चलता है ना, धूम में गधा तो गधा है ना, धूम में चलता गधा, तो उसको अपने साया गधे की शक्ल में नज़र आता है। तो ये समझता है कि मेरे साथ एक गधा और चल रहा है, तो उससे आगे निकलने के चक्कर में ये तेज तेज चलता है। अरे नहीं समझे? उससे आगे साले एक तो चोर को पकड़ लेता, चोर को, अब चोर भाग गया था, तो अब भैया चोर पकड़ने को बोला, अच्छा तुम उससे आगे निकलेगा? अब इसने अपनी रफ्तार बढ़ाकर चोर से आगे निकल गया ये। अरे बजाय पकड़ने के कम वक्त मुझे हरागा हर दौड़ने में, हराएगा तो उसे पकड़ना भूल गया उसे। है कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक ढूंढो आधार मिलते हैं। हाँ सुन, ऐसी बेटा नज़ावान, इसमें बेटा हरकत है, जुफ्ती करने के माना में इस हरकत का माना पाया जाता है। ये मालूम हुआ कि कलिमात की हरकत और उसके जो हरकत की नौइयत होती है, ये जो मादा होता है, जो सिफात होती हैं, उसका दखली माना पर होता है। यही मतलब है उनके इस कौल का कि लफ्ज़ की दलालत अपने माना पर ले जाती है। पूरी बात समझ गए? अब फरमाते इसकी तावील की है
यानी ये जो कौल है कि लफ्ज़ की दलालत लिज़ाती है अपने माना पर, इसकी कौल की ताबिल की सक्काकी ने सरफ़ अन ज़ाहिरी, उसको उसके ज़ाहिर से फेरा है और ये कहा कि तंबीह उस पर जिस पर अइम्मा इल्म इश्तिक़ाक़ व तसरीफ़ है, वो ये कि हरूफ की फ़ी नफ्सहा कुछ ऐसे ख़वास हैं जिससे कि उसके माना मुख्तलिफ होते हैं, जैसे जहर, हमस, शिद्दत और रिख़वत और तवस्सुत जो दोनों के दरमियान है वग़ैरह ज़ालिका। और ये ख़वास चाहते हैं कि इसका जानने वाला जब इनमें से किसी चीज़, किसी शय मुरक्कब की किसी माना के लिए मुतअय्यन करने का इरादा करे, यानी किसी लफ्ज़ को किसी माना के लिए वज़ा करने का इरादा करे, तो ला युमिलु तनासुब बैनहुमा, बोलो उन दोनों के दरमियान तनासुब को मलहूज़ रखे, तनासुब को ना छोड़े, है ना। क़ज़ा लिहक़्क़िल हिकमत, हक़ हिकमत की तकमील के लिए। जैसे फस्म, फ़ा के साथ वो फ़ा जिस जो के हर्फ रिख्व है, ये शय के तोड़ने के लिए आता है बग़ैर इसके कि उसके अज्ज़ा में जुदाईगी हो। और कसम जो क़ाफ़ के साथ है जो हर्फ शदीद है, ये कसरे शय के लिए आता है हत्ता यबीन, यहाँ तक कि उसके जोड़ ज़ाहिर हो जाए। और ये भी कि अन्ना लहयत है तरकीबिल हरूफ, के तरकीब हरूफ की हैत के लिए भी ख़वास हैं, जैसे फ़अलान और फ़अला तहरीक के साथ ये उस माना के लिए आता है जिसमें कि हरकत हो, जैसे नज़वान और हयदा। और ऐसे ही बाब फ़अला ज़म्मों के ज़म के साथ, जैसे शरफ़ा करुमा, ये उन अफ़ाल तबइया के लिए आता है जो कि लाज़िम है। समझ गए बेटा, हकीकत का बयान मुकम्मल हो गया। जैसे मजाज की तारीफ़ शुरू होती है। कल पढ़ाऊँ, थोड़ा पढ़ा दूँ हैं जी, बोलो तो सही, आवाज़ बैठ रही है क्या?